हेलो बच्चों। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपका आया है नीट 2017। ओके, सो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between two hydrogen atom placed at a distance d which is apart is 0, then delta E is order of. So given mass of hydrogen is mh, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हमने लेट किया है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक प्रोटॉन है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े से स्लाइटली डिफर कर रहे हैं। अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो माइनस ई है और जो दूसरा है वो हमारा है ई प्लस डेल्टा ई, तो यहाँ पर जो दो बातें हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही किसी डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं जो कि जीरो नहीं है। तो हमको यहाँ पे डेल्टा ई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा क्या, हमको निकालना होगा चार्ज। ओके, सो चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम। ओके, सो वन हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन कर देंगे। ठीक है, बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इज क्यू ई प्लस क्यू पी। सो हमने लेट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस ई है और जो प्रोटॉन है वो हमारा क्या है, दैट इज ई प्लस डेल्टा ई। ओके, सो यहाँ पर जो चार्ज आया किसी एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर वो कितना आ गया, वो आ गया डेल्टा ई, बिकॉज ये प्लस ई और ये माइनस ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बनेगा। सो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज लिखा रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारा टोटल चार्ज क्या आया है, डेल्टा ई, और दोनों Q1 और Q2 क्या है, हमारे हाइड्रोजन है। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट इज डेल्टा ई का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर से, बिकॉज हमारे पास आर नहीं गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, ये डी गिवन है। ओके, और ये हमारा क्या है, ई प्लस डेल्टा ई प्रोटॉन और ई प्लस डेल्टा ई, और दैट इज माइनस ई इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नाउ इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा, अब अगर आप ध्यान देते हैं क्वेश्चन में तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, दैट इज एफ जी। ठीक है, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लोग आर नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे, डी। ओके, और क्योंकि हमारे दोनों ही जो एटम है वो हाइड्रोजन के हैं, तो हमने यहाँ पर उसको डिनोट कर दिया एम एच से, दैट इज एम एच स्क्वायर। ओके, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपार्ट इज जीरो। इट मींस यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो हमारा आपस में क्या है, बराबर है, दैट इज एफ ई इज इक्वल्स टू एफ जी। सो द नेट फोर्स यहाँ पे क्या है हमारा, जीरो, तो उस हिसाब से एफ ई जो है किसके बराबर हो जाता है, एफ जी के बराबर। सो अब ये जो दो वैल्यूज है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एच स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ओके, सो यहां पर अभी क्या होने वाला है, यहां पर डी और डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है डेल्टा ई की। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर है डेल्टा ई का स्क्वायर। ओके, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम एच स्क्वायर। ओके, सो अब अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो यहां पर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा।
1/4πε0 हमारा 9 × 10⁹ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πε0 1/9 × 10⁹ ओके। सो हम 4πε0 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/10⁹ इंटू जी की वैल्यू हम सबको पता है 6.67 × 10⁻11, और गिवन यहां पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का मास, दैट इज 1.67 × 10⁻27। ओके। सो अब हम अगर अपने ऑप्शंस की तरफ देखें और आप अगर एक स्मार्ट मूव करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चारों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, पावर्स में गिवन है, 10 की पावर्स में गिवन है, तो हमको इस पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ हम पावर्स की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा ई स्क्वायर, पावर देखेंगे तो वहां पे 1/10⁹ है। अगर मैं बैक साइड पे जाता हूं तो ये आपको पावर 10⁹ मिल जाएगी। न्यूमरेटर में -11 और -27 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो तो यहां पर हो गया 10⁻11 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 10⁻11 इंटू 10⁻54 डिवाइडेड बाय 10⁹ और हम सब जानते हैं कि जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, दैट इज 10⁻11 10⁻54 10⁻−9, और इसको आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हो गया -11 -54 -9, ओके। और ये हो गया हमारा डेल्टा ई का स्क्वायर। सो डेल्टा ई का स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 10⁻−74, क्योंकि हमको डेल्टा ई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 10⁻−74 टू द पावर 1/2, और जब आप 74 इंटू 1/2 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज 10⁻−37। सो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि जो आंसर है वो क्या है आपका, वो आंसर है आपका B1, दैट इज द करेक्ट आंसर इज योर B 10⁻−37।